तो इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर 2022 तक के सभी प्रश्न को सम्मिलित किए हैं, इसीलिए क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस का लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। ऑप्शन ए में आपका विद्युत शक्ति का, या फिर विद्युत ऊर्जा का, या फिर धारा का, और ऑप्शन डी है इनमें से किसी का नहीं। तो फ्रेंड ये किलोवाट घंटा जो है ना विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, वाट होते हैं। और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। और एम्पियर को हम लोग ए के द्वारा दिखाते हैं। ये प्रश्न देख रहे 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था, और 2021 के सेकेंड सेटिंग में पूछा गया था, यानी कि ये प्रश्न 2023 के एग्जाम में आने वाले हैं। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को ध्यान से देखना है, क्या करा है कि विद्युत यूनिट बराबर है, यानी कि विद्युत यूनिट कितने घंटा के बराबर होती है, फिर जूल के बराबर होते हैं। तो फ्रेंड एक विद्युत यूनिट जो बराबर होते हैं ना 1 किलोवाट घंटा के बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। देख रहे हैं ये प्रश्न जो ना 14 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था, और 22 के सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा गया था, इनकी इस बार पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये 2015 के यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट सेकंड सीटिंग में पूछा गया, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होते हैं, 1 किलोवाट बराबर कितने जूल के होते हैं। तो फ्रेंड 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं, यानी कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो फ्रेंड 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो 0.24 कैलोरी होती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। ये भी प्रश्न जो 2018 के फर्स्ट सेटिंग में और 2021 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना उसका जो तंतु होते हैं, फिलामेंट होते हैं ना, किसका बना होता है, तांबा तार के, या फिर लोहे के तार के, या फिर एल्यूमिनियम के तार के, या फिर टंगस्टन के तार के। तो फ्रेंड विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है ना टंगस्टन के तार का बना होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा किन के बराबर होते हैं, कितना यूनिट के बराबर होते हैं। तो फ्रेंड किलोवाट घंटा जो है ना 1 यूनिट के बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 1 यूनिट जो है ना यहाँ पे देखिएगा 1 किलोवाट में 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट में कितने यूनिट होते हैं, 1 यूनिट होते हैं। और ये प्रश्न जो 2017 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करा है कि 1 HP जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं, अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी कि 1 HP कितने हॉर्स पावर के बराबर होते हैं, कितने वाट के बराबर होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड 1 HP जो होते हैं ना ये 746 वाट के बराबर होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं।
तो फ्रेंड जिस भी डिवाइस से विभवांतर मापा जाता है ना, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो ना 2016 के सेकंड सीटिंग में और 2021 के सेकंड सीटिंग में पूछा गया था। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। यानी कि जिस भी डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो ना 2013 के यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया, 13 के कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया था। तो विद्युत शक्ति का जो ऐसे ही मात्रक होता है ना, क्या होता है, वाट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बल का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। और न्यूटन को एन के द्वारा दिखाया जाता है। विद्युत विभव या फिर विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होते हैं, वोल्ट को वी के द्वारा दिखाया जाता है। और दोस्तों ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। और जूल को जे के द्वारा दिखाया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है 2019 के एग्जाम में पूछा गया, तो 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं, कूलम होते हैं। इसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ओम को हम लोग ओमेगा के द्वारा दिखाते हैं कुछ इस प्रकार। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यानी कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, हाइड्रा में होता है, या फिर मटर में होता है, या फिर शैवाल में होता है, या फिर प्लाज्मोडियम में होता है। तो फ्रेंड मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ना, किस में होता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो हाइड्रा में होता है दोस्तों। इसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है 2011 के कंपार्टमेंटल 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कराए कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यानी कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, अमीमा में होता है, फिर ईस्ट में होता है, फिर प्लाज्मोडियम में होता है, या फिर लिस्मेनिया में होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, ईस्ट में होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का सेकंड सीटिंग और 18 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका अंडाशय, या फिर गर्भाशय, या फिर शुक्रवाहिका, या फिर डिम्ब वाहिनी। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोष में होते हैं। यानी कि पराग कोष में क्या होते हैं, बाह्यदल होते हैं, या फिर अंडाशय होते हैं, या फिर ब्रायोफिलम होते हैं, या फिर परागकण होते हैं। तो फ्रेंड पराग कोष में परागकण होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है 2012 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, 15 में, और 16 का सेकंड सीटिंग में पूछा गया था। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इस बार पूछे जा सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अनुवांशिकी, या फिर कोशिका विज्ञान, या फिर साइटो, यहाँ पे देखेगा साइटोजेनेटिक्स, या फिर उत्तक विज्ञान। तो फ्रेंड पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है दोस्तों। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हम जो है ना आपको एक एक प्रश्न जो है ना लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो रक्त कोशिका, या फिर मांसपेशिया, या फिर तंत्रिका कोशिका, और ऑप्शन डी है दिल की कोशिका। तो फ्रेंड मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है ना, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 के सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यानी कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये कहाँ से किससे स्रावित होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका विरसन से या फिर विर्क से या फिर अंडाशय से या फिर थायराइड ग्रंथि से। तो फ्रेंड ये जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ना एक प्रकार के क्या होते हैं, मतलब नर हार्मोन होते हैं, और ये कहाँ से स्रावित होते हैं, विरसन से स्रावित होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ये प्रश्न जो 2021 के सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका जो थाइमस द्वारा या फिर थायराइड द्वारा या फिर एड्रिनल द्वारा या फिर विल्सन के द्वारा। तो फ्रेंड ये जो रुधिर चाप नियंत्रित यानी कि कंट्रोल होते हैं ना किसके द्वारा होते हैं, एड्रिनल के द्वारा कंट्रोल होते हैं यानी कि नियंत्रित होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, यानी कि मानव जो ब्रेन होते हैं उनका एवरेज वेट बताना कितना होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 1 kg होती है या फिर 2 kg होती है या फिर 1.4 kg होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होते हैं ना कितने होते हैं, 1.4 kg होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो 2021 के सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मानव आहार नाल यानी कि अर्धनाल का सबसे लंबा भाग कौन है। ये भी प्रश्न जो यहाँ पे देखिएगा 17 के कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है और 21 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है ना कौन है, ग्रस नली है या फिर अमाशय है या फिर छोटी आंत है या फिर ग्रास नली है। तो फ्रेंड मानव आहार नाल की जो सबसे लंबा भाग है ना कौन है वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों छोटी आंत है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पारा या फिर कैल्शियम या फिर लिथियम और ऑप्शन डी है सोडियम। तो फ्रेंड कमरे के ताप में द्रव अवस्था में जो पाए जाने वाला जो धातु है जो मेटल है ना पारा, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है, तो ब्रोमीन है, इसे आपको याद होना चाहिए। ये भी प्रश्न जो ना 2021 के यहाँ पे सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था फाइनल एग्जाम में। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, काला रंग का होता है या फिर पीला रंग का होता है या फिर हरा रंग का होता है या फिर सफेद रंग का होता है। तो फ्रेंड ये सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना सफेद कलर का होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न नहीं पूछे जाते एग्जाम में 2022 में पूछा गया था। प्रश्न क्या था आपके एग्जाम में 2022 में, ये सही प्रश्न था कि सिल्वर आयोडाइड का कलर कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है ना दोस्तों पीला रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, पीला रंग का होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लगातार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, दोनों में से 2023 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि गंधक की परमाणु संख्या है। तो फ्रेंड गंधक को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फर कहते हैं। तो यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक नंबर बताना है। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होते हैं ना 16 होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को जो भी विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना प्लीज दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उदासीन या फिर अम्लीय या फिर क्षारीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं वही आपको बताना है। तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और दोस्तों धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि
ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उपधातु या फिर धातु या फिर अधातु, और ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो फ्रेंड ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, यानी कि मेटल कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो फ्रेंड जो स्टेनलेस स्टील होते हैं ना, इसमें लोहा और कार्बन तो रहते हैं, इनके अलावे अन्य भी 2 तत्व होते हैं, जैसे कि आपका निकेल और क्रोमियम। ये दोनों 2 और एलिमेंट रहते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि बेंजीन का अणुसूत्र होता है। तो फ्रेंड बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है ना, क्या होता है, C6H6 होते हैं, यानी कि यहाँ पे कार्बन के 6 परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होते हैं, C6H6 होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है और 21 का सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा पत्थर है या फिर हीरा है या फिर कार्बन है, और ऑप्शन डी में आपका जो ऑक्सीजन। तो फ्रेंड दुनिया का जो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, कार्बन है, यहाँ पे हीरा है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कार्बन के क्या क्या स्वरूप होते हैं, हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं और फुलेरिन होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया था और 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कार्बन या फिर हीलियम या फिर सोना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अक्रिय तत्व है ना हीलियम, इसे आपको याद होना चाहिए। और हीलियम जो होते हैं ना बहुत ही हल्का गैस होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो 11 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा और लास्ट नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि क्लोरीन की संयुक्तता क्या होती है, यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिए कि या फिर 2 या फिर -1 या फिर -2। तो फ्रेंड क्लोरीन का जो वैलेंसी होता है ना कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है 2011 के कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है फाइनली क्लास 10 के क्वेश्चन बैंक का चौथा पार्ट में हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। तो आप हमें कमेंट करके जल्दी से फटाफट से बताइएगा कि 30 प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है।